गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 9 का पीपल एज ए रिसोर्स इकोनॉमिक्स का सीबीएसई का एक लेसन पढ़ते हैं। तो पीपल एज रिसोर्स में इस लेसन में क्या बताया गया है। दिस चैप्टर्स पीपल एज रिसोर्स इन एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एंड एसेट फॉर इकोनॉमी रादर देन लायबिलिटी। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया कि पीपल एज रिसोर्स इस लेसन में आप देखो कि किसी भी देश की पॉपुलेशन एक एसेट होती है, उस देश की वो प्रॉपर्टी होती है फॉर द इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए उस देश की पॉपुलेशन जनसंख्या, ये जनगण लोग जो होते हैं उस देश के इकोनॉमी होती है रादर दैन लायबिलिटी। वो देश पे बोझ नहीं है, मतलब किसी भी देश के लोग जो है उस देश की प्रॉपर्टी है, वो उस देश पे बोझ नहीं है। तो आइए अगर आप में सोचो कि पॉपुलेशन के पास में पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। हर इंसान एक रिसोर्स है। ओके, तो अगर आप में स्किल है, नॉलेज है, आप लोगों के अंदर नॉलेज स्किल है तो वो एसेट है। सो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल तभी बन सकता है जब उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी उनको अच्छे से मिले। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज एंड इम्बॉडीइंग देम। तो आप जो है इस देश में क्या हो, इस देश का रिसोर्स हो। किसी भी कंट्री की जो सिटीजन्स है वो सिटीजन्स उस कंट्री के क्या होते हैं, उस कंट्री के वो रिसोर्स होता है। तो वो उस देश पे बोझ नहीं है, उस देश के वो एसेट है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन कैपिटल जो है ये स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का ही उनके अंदर भरी हुई होती है। पीपल एज रिसोर्स इन अ वे रेफरिंग टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल एंड टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। पीपल एज रिसोर्स ये जो होते हैं इस कंट्री के वर्किंग पीपल होते हैं जो काम करते हैं, प्रोडक्टिव स्किल जिनमें एबिलिटीज होती है, जिनमें स्किल होता है, जिनमें नॉलेज होता है, वही लोग उस देश की रिसोर्स होता है। तो पीपल रिसोर्स है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, अगर आप देश के पॉपुलेशन की तरफ एक प्रोडक्शन एस्पेक्ट की तरफ देखते हो, एम्पैथाइजेस इस एबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देश का जीडीपी कब बढ़ेगा, देश का नेशनल प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जीएनपी कब बढ़ेगा, जब देश के लोग प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट की तरफ काम करेंगे। व्हेन पीपल आर मोर बिकेम अ रिसोर्स, सो लाइक एन रिसोर्स पॉपुलेशन इज आल्सो रिसोर्स। तो किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो पॉजिटिव साइड अगर आप देखो, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक व्हेन वी लुक एट ओनली नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट लार्ज पॉपुलेशन इसके अंदर आप इग्नोर कर देते हो जब आप नेगेटिव साइड देखते हो। नकारात्मक सोच मत रखो। वी may look only the negative side, considering only the problems and providing by population with food, education, access to healthcare facility. तो नेगेटिव साइड हम ज़्यादातर देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड लगेगा, एजुकेशन लगेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन को आप, लोगों को आप रिसोर्स समझो। पीपल आर द रिसोर्स of our country. Okay, so we look only the negative side of the considering only the problems of providing population with food, education, access to healthcare facility. When the existing human resource is a further developed by becoming more educated, healthy. जब आप देखो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा डेवलप हो सके जब एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। We call human capital formation that adds to the productive power of the country just like physical capital formation. तो हमें क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स की ओर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे। तो हमारे देश का जब लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूर होगा और प्रोडक्टिव पावर देश की बढ़ेगी। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल के थ्रू हो, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा और फिजिकल कैपिटल रिटर्न्स आपको अच्छा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में होना चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज में होना चाहिए। ओके, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म्स ऑफ हायर इनकम। आप हायर इनकम तरफ अगर देखते हो, बिकॉज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स, people get higher income when people have productive aspect, when people are more educated, when people are more trained,
At that time, more productivity of healthier people will increase. So इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल के थ्रू कब होती है? जब लोग अच्छे एजुकेशन लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं, लोगों में ट्रेनिंग होता है, मेडिकल फैसिलिटीज लोग अच्छे से लेते हैं, तो हेल्दी हो गए, फिजिकल कैपिटल आपके पास में होगा, मतलब आप हेल्दी हो, ट्रेनिंग लेते हो, प्रॉपर रिटर्न्स। देखो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से किया, लोग स्किल वान है तो वो आपको आउटपुट देने ही देने हैं। तो हायर इनकम कब गेन होगा? हायर इनकम तभी मिलेगा तब आप मोर एजुकेटेड होगे, ज्यादा एजुकेटेड होगे, बेटर ट्रेनिंग पर्सन होगे, तो हायर प्रोडक्टिविटी, हेल्दियर पीपल भी उस देश की बढ़ेगी। सो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट बी स्किलफुल, यू मस्ट बी नॉलेजेबल, देन यू विल गेन मोर income in your life, you will be become a prosperous life, you can be live very happily. So knowledge बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, अपना हेल्दी बनो, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल केयर, अपनी हेल्थ की केयर करो। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है कि जहां पे आपने देखा, इट इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल फॉर हाउ इनपुट्स एंड ग्रेटर नॉलेज इन फॉर्म्स ऑफ इम्प्रूव production techniques can be rapidly increased in productivity, scare, land resource. India's revolution is striking instance of how the importance of human capital has become acquire higher position than the material plants and machinery. So इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन एक एग्जाम्पल है कि ग्रेटर नॉलेज आपके पास है, इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास में है, तो प्रोडक्टिविटी, लैंड स्केयर भी होगी तो भी रिसोर्स बढ़ेगा। इंडिया का रेवोल्यूशन ये एक एग्जांपल देता है कि ह्यूमन कैपिटल हायर पोजीशन तभी पा सकता है जब आपके पास में मटेरियल, प्लांट्स, मशीनरी अच्छी होगी। सो गेट ग्रेटर नॉलेज आपके पास में होगा, नॉलेज, स्किल एंड एजुकेशन, इट विल improve your condition. So you must have knowledge, you must have quality knowledge, you must have, see, doctors, teachers, workers, and these people give the services and they get good returns also. You must have training, you must have good knowledge. Okay, now you see the one more example. Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society gain other indirect ways because advantages more educated और healthier production. देखो, आपको जब आप पढ़े लिखे हो, हेल्दी हो, आपको हायर इनकम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एजुकेटेड हो, आपके पास में इनकम बढ़ेगा, आप हेल्दी हो, लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी को भी, समाज को भी अच्छी क्वालिटी वाला सर्विस मिलेगा। इनडायरेक्टली समाज का भी भला होगा। लेकिन जिस समाज में मोर एजुकेटेड लोग हैं, हेल्दियर पॉपुलेशन है, सो नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड गेन द healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect ways because advantages of more educated and healthier population spread to those also themselves were not directly educated or given health care. आप डॉक्टर बन गए, आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी वजह से पेशेंट क्योर हो रहे, तो यू आर गेनिंग मनी, तो आपको पैसा मिल रहा है। आपका नॉलेज, आपकी सर्विस, ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाती है जो लोग पेशेंट्स हैं, जो बीमार हैं, उनको आपकी सर्विस मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, उनको सर्विस मिल रही है। तो किसी भी देश में एजुकेटेड लोग होना, हेल्दी लोग होना, नॉलेजेबल लोग होना बहुत ज़रूरी है। फॉर अ गुड कंट्री, एक कंट्री अच्छा बनने के लिए वहाँ के लोग एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दियर पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। So not directly educated given the health care. In fact, human capital is one way superior to other resource. Human capital काफी superior है। Other resource, land, physical capital, human resource ही इन सभी का use करता है, proper utilization करता है। Land capital cannot become useful of its own. जमीन वही रहेगी, capital, पैसा, सब कुछ वही पड़ा रहेगा। इंसान ही इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। For many decades in India, a large population has been considered as liability rather than asset. कई दशकों तक इंडिया के अंदर देश की जो हमारी लोग हैं, इन लोगों को, देश के लोगों को एक देश पे बोझ समझा जा रहा था, लेकिन वो देश पे बोझ नहीं है, वो देश की एसेट है, मालमत्ता है, प्रॉपर्टी है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन
नीड टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन एक देश का बर्डन नहीं हो सकता है। आपको इस पॉपुलेशन को टर्न करना होगा इनटू प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल। आप देखो एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि किसी भी देश की पॉपुलेशन वो देश पे बर्डन नहीं होता है, उनको हम प्रोडक्टिव में चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हम अगर करें ह्यूमन कैपिटल में, मतलब लोग प्रॉपर एजुकेशन ले, हेल्दी रहे, ट्रेनिंग प्रॉपर ले, इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर वर्कर्स बन के अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, तो साइंटिफिक रिसर्च करे एंड सो ऑन। सो मेनी पीपल कैन डू सो मेनी गुड थिंग्स। लोग अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट कर सकते हैं, अच्छा आउटपुट दे सकते हैं अगर लोग अपने ऊपर काम करें। एक इंसान के पास में अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। A man became a resource only when he started to work on himself. A man must be knowledgeable. A person who is knowledgeable, एक इंसान जिसके पास में ज्ञान है और जिसको क्वालिटी एजुकेशन जिसने लिया है और जो हेल्दी है, वो इस देश का एसेट है। ओके, you have seen the example of Japan. Now here one story is given, story of Sakal. There are two friends, Vilas and Sakal. They are living in the same village. सीमापुर में रहते हैं, दोनों दोस्त हैं। सकल was 12 years old boy. सकल 12 साल का लड़का है। His mother Sheila look after domestic course घरगुती काम। तो शीला माँ जो है घर का काम करती हैं। His father बुटा चौधरी, पिताजी बुटा चौधरी वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, जो खेत में काम करते हैं। सकल हेल्प इन हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। सकल अपने पिताजी को अपने घर में अपने माँ को घर में काम में हाथ बटाने के लिए हेल्प करता है। He also look after his younger brother जीतू एंड सिस्टर सीतू। अपना भाई जीतू और बहन सीतू का हेल्प मतलब देखभाल करता है। His uncle श्याम पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। अंकल श्याम 10th पास आउट हुए, बट ही वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। वे घर में ही कुछ काम धंधा नहीं करे, ऐसे ही बैठे रहे 10th पास आउट होने के बाद में। बूटा एंड शीला ईगर टू टीच सकल। बूटा चौधरी और शीला ने माँ बाप ने सोचा सकल को पढ़ाएंगे। ये फोर्स टू ज्वाइन विलेज स्कूल, उन्होंने विलेज स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। विच ही सुन ज्वाइन द स्कूल, ज्वाइन किया, स्टार्टेड स्टडिंग, कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उसने अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया। हिज फादर परस्यूड हिम टू कंटिन्यू स्टडीज, उसके पिताजी ने बच्चे को परस्यूड किया हायर स्टडीज के लिए। मतलब बच्चा 10th पास आउट हुआ, पिताजी ने फोर्स किया कि बच्चा आगे पढ़े और अपना नाम कमाए। सकल ही रेज अ लोन, सकल के लिए लोन रेज किया गया स्टडी वोकेशनल कोर्स के लिए। He take the vocational course computers also. Sakal was meticulous and interested in studies from the beginning. As we know that Sakal बचपन से ही होशियार था और पढ़ाई में रुचि रखता था। तो with greater vigor and enthusiasm, और जो उत्साह से enthusiasm से उन्होंने अपना he completed his course, अपना कोर्स कंप्लीट किया। After some time he got a job in a private firm, और कुछ दिनों के बाद में उनको प्राइवेट कंपनी में सकल को जॉब भी मिल गया। ही डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, सकल ने एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में कंपनी के अंदर बॉस ने उसकी रिकग्निशन किया सर्विस को एंड अवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन, उसको प्रमोशन भी दिया। तो गांव के अंदर दो दोस्त सकल और यहाँ विलास कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। सकल कैसे 10 पास आउट करता है, 12 पास आउट करता है, वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर भी लर्न करता है और जॉब करता है कंपनी में। आखिर में कंपनी में उसको अवार्ड मिलता है प्रमोशन की तौर पे। अब हम सकल की स्टोरी पढ़े, अब विलास की स्टोरी पढ़ते हैं। सी व्हाट हैपन इन द स्टोरी ऑफ विलास। सी विलास की कहानी, इस कहानी में हम पढ़ते हैं क्या होता है विलास की स्टोरी में। स्टोरी ऑफ विलास ये एज एन 11 years old बॉय, 11 साल का लड़का है, रेसाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल। सीमापुर में सकल जहाँ रहता है वही विलास रहता है। विलास फादर महेश वॉज फिशरमैन, विलास के पिताजी महेश जो मच्छी मार का काम करते थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old, 2 साल के थे विलास तो उनके पिताजी गुजर गए। माँ गीता, हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी,
टू फीड हिज फैमिली। गीता, माँ गीता जो थी वो पैसे कमाती थी और अपनी फैमिली को सरवाइव करती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड से फिश को लाती थी एंड सोल्ड इट इनटू नियर बाय मंडी में बेचती थी। शी कुड अर्न ओनली 150 पर डे सेलिंग फिश बेच के 150 रुपये कमाती थी। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थमिडीज जॉइंट्स, हड्डियों के जॉइंट्स का पेशेंट था विलास। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू अ डॉक्टर। माँ गीता विलास को हॉस्पिटल भी लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि पैसा ही नहीं था। 150 रुपये रोज कमाते थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। विलास बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग, अपनी माँ को कुकिंग में हेल्प करता था। यंगर ब्रदर मोहन जो था वो भी अपने उसको देखभाल करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, कुछ दिन के बाद माँ बीमार पड़ी और एक दिन ही हैज टू गो टू सेल द फिश। विलास को खुद फिश को सेल करने जाना पड़ा और जब उसने सेल फिश की तो उसको भी अपनी माँ गीता की तरह he too got merge income, उसको भी लेस इनकम मिला। So apart from this we come to know the story that Vilas has the not knowledge of selling fish. Mother is also not having the knowledge of selling fish. So unskilled people, unknowledgeable people, ये लोग स्किलफुल पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी कंक्लूडेड दैट those people are not skillful, those people are not having the knowledge, perfect knowledge of doing the work in a proper order, they get always less income. Okay, so in the two cases of studies we have seen Sakal went to school, Sakal school जाता है, Vilas not able to go to school as is physically strong and healthy, is not physically and strong and healthy. So there is no need to for him visit the doctor frequently. इसके पास पैसा भी नहीं डॉक्टर को विजिट करने के लिए। विलास पेशेंट है आर्थराइटिस का। ही लैक द मीन्स ऑफ विजिट ऑफ डॉक्टर, पैसा नहीं होने की वजह से डॉक्टर भी नहीं जा सकता, डॉक्टर के विजिट नहीं कर सकता, आर्थराइटिस का पेशेंट है। सकल एक्वायर डिग्री लेता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का और जॉब मिलता है प्राइवेट फर्म में। विलास कंटिन्यू करता है सेम वर्क। माँ भी फिश बेचती है, बेटा भी फिश बेचता है। He earn a very merge income, उसको कम इनकम मिलता है। मदर की तरह वो सपोर्ट कर रहा है फैमिली को। सो इन केस ऑफ सकल सेवरल लीडर्स एजुकेशन एट द क्वालिटी ऑफ हॉनर लेबर, तो कई साल एजुकेशन लेने से क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ा, एनहांस टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टोटल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ द इकोनॉमी, देश की उसकी इकोनॉमी बढ़ी। और इन टर्म्स पे इंडिविजुअल थ्रू सैलरी इन अदर फॉर्म्स ऑफ चॉइस। तो एक इंसान ने जो एजुकेशन लिया, अपनी डिग्री कंप्लीट की, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, अपनी इकोनॉमी अपनी पेमेंट बढ़ाई, इंडिविजुअल ग्रोथ किया, सैलरी बढ़ी। विलास जो एजुकेशन नहीं ले पाया, हेल्थ भी इसकी अच्छी नहीं थी, जिसका हेल्थ अच्छा नहीं, जिसका एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो अर्ली पार्ट्स ऑफ लाइफ में जिसने जीवन में सेलिंग ऑफ फिश किया माँ की तरह, सो विलास he is not having good kind of education and his health is also not in proper order. So early parts of his life, so he spent his life selling his fish like his mother. So health अच्छी नहीं, education अच्छा नहीं, माँ की तरह selling fish कर रहा है। Henceforth he draws the same salary. Unskilled labor, unknowledgeable people did not get the promotion. So investment जो है human resource, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी से हायर इनकम रिटर्न्स फ्यूचर में मिलता है। सो इन्वेस्टमेंट लोगों ने लैंड और कैपिटल के साथ पे नॉलेज और हेल्थ के ऊपर करना चाहिए। सो हियर टुडे वी लर्न दैट वी मस्ट हैव नॉलेज, वी मस्ट हैव स्किल। इन द स्टोरी ऑफ सकल वी कम टू नो, सकल के स्टोरी हमने देखा 10 पास आउट, 12 पास आउट, देन वोकेशनल कोर्स, देन हायर एजुकेशन, make his own software when he work in private company, gain the promotion as a reward। खुद के ऊपर काम करने से आखिर में प्रमोशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, सैलरी इनकम गेन होता है। विलास उसका ही दोस्त बचपन से बीमार और अनस्किल्ड, माँ भी गीता माँ जो उनकी है वो भी अनस्किल्ड थी, इसके वजह से 150 रुपया पर डे कमा पाई। नॉलेज न होना, स्किल न होना, इसके वजह से
लाइफ में अर्निंग नहीं होती है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा क्योंकि नॉलेज और स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। सो आइए वी विल स्टॉप हियर एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नॉलेज और स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप के ऊपर ग्रोथ कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है नितिन सिंह राजपूत 71। सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स and relatives and inform them regarding SS and English for gaining more knowledge regarding grammar and English and regarding the SS social studies के बारे में और भी वीडियोस पाने के लिए 9, 10 और छोटे बच्चों के 4th स्टैंडर्ड के भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हेल्दी रहिए, नॉलेजेबल बनिए, अपने ऊपर काम कीजिए। Have a nice day, children. Bye, children.